आई थॉट कि मेरा रमज़ान सीरीज़ का डे 4 ख़त्म हो गया है बिकॉज हमारे सारे काम ख़त्म हो गए थे। सिर्फ काम वाली आंटी का काम बचा हुआ था, हाउस हेल्प का। बट उन्होंने तो एंड मोमेंट पे टोपा ही दे दिया भाई। मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे। आई वाज लाइक चलो अभी कुछ काम नहीं है, बस वीडियो एडिट करना है, ऑफिस के लिए रेडी होना है। बट नहीं, ये दुख भी तो एक तकलीफ आनी थी। फिर क्या है, जो उनका काम है वो भी हमें करना पड़ा, झाड़ू पोछा। अब मेरे अंदर तो हालत नहीं थी वापस से वो कपड़े डालने की। तो मैंने सोचा अब जो पहना है लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट। यही तो रियलिटी है भाई। कंफर्ट किसको नहीं पसंद है? प्लीज डोंट टेल मी के प्लीज डोंट जज मी एक्चुअली। फिर क्या है, हम लोगों ने, मैंने और मम्मी ने मिलकर खाना भी बनाया। हम लोग ने अक्खा मसूर पुलाव बनाया, हम लोग ने क्लीनिंग की। हम लोग ने ऑलरेडी साफ कर दिया था, बट वो जो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का काम रहता है वो तो आंटी का ही है ना। अब वो नहीं आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अभी हम क्या ही कर सकते हैं, करना ही पड़ा। फिर हम लोगों ने किया फटफट जैसा हो सकता था। टाइम बहुत फास्ट गया, चाय बनाए, टाइम बिल्कुल नहीं था। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गई ऑफिस जाने के लिए, और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कैब वाले ने एक्चुअली एडमिन से मच करने में गया। बट ठीक है, वो चीज़ सॉल्व हो गई। और मैं रेडी होके फटफट नीचे उतर गई कैब में बैठ तो गई इतना जल्दी 11:20 को। जो दूसरी बंदी का पिकअप था वो तो जरी मरी से। तो आप लोगों को पता है कुर्ला वेस्ट में इस वक्त कितनी गर्दी रही होगी कि पूछो मत। वो बंदी को उठाते उठाते 12 बज गए। पौना घंटा हम लोग सिर्फ जरी मरी में थे बिकॉज वहाँ पे इतना रश था। फिर हम लोग ऑफिस में तो पहुंच गए और मैंने पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया। एंड सडनली मुझे रियलाइज हुआ भाई मुझे तो कुत्ते ने काट लिया था। आप लोगों को याद होगा, फिर भी मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। मुझे कुछ टाइम पहले इसी महीने में डॉग ने बाइट कर लिया था। तो मैंने फिर अपने मैनेजर को बताया क्योंकि मेरा लास्ट इंजेक्शन था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था। तो उसका टाइमिंग था सुबह 7 बजे से 8 बजे, 8:30 बजे तक का। तो फिर मैं फटक से ऑफिस से निकल गई। मैंने एक्चुअली में अच्छा हुआ एक शर्ट रख लिया था बिकॉज ये हाई नेक है, तो इस पर मैं मेरे को वापस घर जाना पड़ता। तो फिर मैंने चेंज किया ड्रेस, कैब बुक करके मैं फिर बाबा हॉस्पिटल पहुंची, जो वेस्ट में ही है एक्चुअली। हाँ, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 इंजेक्शन ले चुकी हूँ और अभी ये 5वां लास्ट इंजेक्शन है। तो यहाँ पे ये फॉर्म पे डेट लगानी पड़ती है 10 रुपये दे के, जो मैंने करवाया। और फिर बाप रे, तभी तो लाइन बहुत कम थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, थोड़ा देर हम लोग बैठे, इतने लोग जमा हो गए। तभी आप लोग देख सकते हो लाइन बहुत कम थी, फिर लोग जमा हो गए। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मच ना वैसा हो ही नहीं सकता। आगे के पीछे लोग, पीछे के आगे हो गए, बहस हुआ थोड़ा बहुत। मेरा नंबर, फिर भी मैं तो भाई अपने बराबर लाइन में थी। मेरा नंबर आया, मैं तो बहुत डरी हुई थी क्योंकि दोनों हाथ में इंजेक्शन देते हैं। इतना पेनफुल कि मेरे आँख से आंसू ही आ गए, लिटरली इतना पेनफुल। फिर रास्ते पे जाते जाते आई नो अ प्लेस भाजी मार्केट, तो मैंने वहाँ से भाजी ली। और ज़्यादा कुर्ला वेस्ट में आना नहीं होता है, तो एक्चुअली मैं इतने सारे चेंजेस देख रही हूँ, कुछ अच्छा बना रहे हैं ये लोग, आई डोंट नो व्हाट। मैं घर गई और मैं सीधा सो गई। मैं बता नहीं सकती आपको, मैं सीधा सो गई। एंड देन वेलकम बैक अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान सीरीज 5 डेज, यहाँ से मैंने डे 5 शुरू किया है बिकॉज इतना हलचल मच गई थी मेरे दिनों में, मेरी रातों में। फिर बाद में मैं उठी, कुछ प्लानिंग नहीं थी। मेरे 4 डिलीवरी आई हुई थी, मैंने वो पहले ओपन करके चेक किया कि क्या है मीशो से। जल्दी मैं मीशो से कुछ मंगाती नहीं हूँ, मुझे मीशो बिल्कुल पसंद नहीं है। बट फर्स्ट टाइम इट टर्न आउट टू बी गुड। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो अच्छी चीज़ें आई है, आई कैन वाउच फॉर इट। और मम्मी ने तो बैठ के भाजी का काम किया है। जो सारी भाजी लाई थी वो मुझ पे ही मुसीबत पड़ गई। मम्मी ने सारी भाजी क्लीन की, ये सोच के गई ये तो अभी खराब हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे हरी चटनी पीसी, जो एकदम हाउस होल्ड में मैंडेटरी है भाई। भजिए बने आपके घर में तो चटनी ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हरी चटनी पीसी, और मम्मी को दही बड़े बनाने थे तो फिर वो उड़द की दाल होती है, वो उड़द की दाल पीसी। उड़द की दाल पीसने में थोड़ा टाइम जाता है, वो चिकनी होती है, प्लस उसमें पानी नहीं ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। वो पीसा मैंने। फिर मैं सोचा अब इतना हो ही गया है तो चलो मम्मी के लिए पालक की भज्जा बना लेते, क्योंकि कुछ सोचा नहीं था क्या बनाना है, कुछ मन भी नहीं था, मम्मी को कुछ खाना भी नहीं था। तो मैंने मम्मी को बोला आप पालक काट दो ये वो, तो मम्मी ने बैठ के सभी चॉप कर दिया। जब तक कि मैं ये सब पीस रही थी, मम्मी वहाँ पे बैठ के काट रही थी। ये सब करते करते 6 बज गए, टाइम का पता नहीं चला। फिर फटफट मैंने ये सब क्लीन किया यहाँ से, और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद आई वाज थिंकिंग कि कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं क्या करूँ। बट देन आई डिसाइडेड लेट्स गो विद दही भल्ले, क्योंकि उसको वाइट तेल लगता है, उसमें हल्दी वल्दी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने फटाफट ये पहले दही भल्ले तला, फिर उसके बाद मैंने पालक की भजिया तली। बाप रे, अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई, मुझे इतनी गर्मी लग रही है। मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद तो मुझे एसी लगा के ही काम करना पड़ेगा।
एक तो आई वॉज कंफ्यूज भाई कि इसको पलटाना कैसे। मेरी मम्मी वॉज लाइक इसको ज्यादा ब्राउन मत कर, इसको गोल रख, इसको अच्छे से पलटा। आई वॉज थिंकिंग कैसे कैसे करके फिर मैंने उसको गोल गोल पलटाए हैं। देखो मुझे आता है गाइस। हाँ प्लीज आप अपनी मम्मियों को बताइए, इतनी काम वाली बहू बाहर का काम आके घर में भी काम कर रही है, कहीं मिलेगी क्या? हाँ। फिर मैंने ये वाली, ये क्या है, मकिन्स का मंगाया था मेरे भाई के लिए, कुछ नॉनवेज नहीं था तो फिर मैंने उसके लिए ये फ्राई किया। और उसके बाद अजान हो गई थी, मैं फिर भी किचन में थी। यही होता है भाई, जब आप रोजे नहीं रखो तब तो यही होगा, गुनाह है, गुनाह पाप है आपके लिए। फिर उसके बाद ये सब करके मैंने सब कुछ क्लीन किया, बाकी का काम तो मैंने आंटी पे ही छोड़ दिया भाई। अभी आंटी आएंगे, अभी आंटी देखेंगे। मैं तो, मेरे तो हाथ पैर दुख रहे क्योंकि इंजेक्शन लिया है तो हाथ हैवी हो जाता है उसके बाद लाइक बस इससे ज्यादा मुझे नहीं होगा। और फिर अभी मुझे ये एडिट भी करना है, फिर मुझे अभी ऑफिस के लिए सोचना भी है क्या पहनना है, कैसे करना है, पता नहीं ऑफिस में क्या होगा। बस 2-3 दिन और जाना है, फिर मेरी छुट्टी है गाइस। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग मी। आई लव यू ऑल। आप लोग मुझे बहुत प्यार दीजिए। ओके, बाय बाय। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।